हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि गूगल पर किस प्रकार से कोई वैकेंसी आती है या उसकी जो अपडेट है। आपको सबसे पहले जाना है एमजीसी बीकानेर साइट पे। आप वहां से क्लिक करोगे mgcbikaner.site, तो आपको वहां से एक वेबसाइट ओपन होगी जिसके माध्यम से अभी जो भी भर्ती चल रही है या मान लो एमजी संबंधित जो भी अपडेट्स हैं वो आपको इस वेबसाइट के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये आप क्लिक करोगे mgsu-bikaner.site, तो यहाँ से आपको क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे मान लो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिल जाएगी। फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो मेन मुख्य पेज आएगा एमजीसी बीकानेर साइट यानी एमजीसी यूनिवर्सिटी स्टडी, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इसके मुख्य पेज पर पहुंच जाओगे। यानी अभी जैसे ट्रेंडिंग में कौन सा चल रहा है, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है 10th और 12th की पास वाले के लिए बड़ी खुशखबरी आई हुई है। यानी एक एसएससी के अंदर बहुत ही बड़ी भर्ती निकली हुई है जिसको आप जानकारी कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसका क्या सिलेबस है और इसका क्या क्या नोटिफिकेशन रहने वाला है, इसकी बात हम करेंगे। लेकिन ये भी बता देता हूँ, जैसे मान लो देखो, एक तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के सेमेस्टर परीक्षा के रिजल्ट या और भी कोई जरूरी सूचना, और जैसे कोई भी देखो नीचे हाई कोर्ट की भर्ती आई हुई है उसके आप क्लिक करके देख सकते हो सेमेस्टर एग्जाम कब होंगे, इसकी क्या डेट आएंगी, इस पर आप क्लिक करोगे तो भी आपको एक एक जानकारी यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। हर प्रकार की पीटीटी या रिजल्ट आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। हम बात करेंगे आज किसकी, जो एसएससी के अंदर अभी एसएससी के अंदर जैसे आप मान लो इस पर क्लिक करोगे इस साइट पे आप जाकर, तो आपको यहाँ से मुख्य पृष्ठ ओपन होगा। 10th और 12th भी पास वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि एसएससी ने निकाली है सबसे बड़ी भर्ती, और इसके आवेदन क्या होगा, कब से आवेदन होंगे इसके, और क्या आप इसकी योग्यता रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि एसएससी सीजीएल भर्ती 2025, इसकी पूरी जानकारी। ये 10th 12th पास के लिए जल्दी नौकरी लग सकते हैं। और ये क्या है, अर्जुन पंचार्य सिंधु जिसका एक चैनल या साइट बनाई हुई है, उसकी आप तैयारी इसके माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो इसकी हायर एजुकेशन है, यानी जो एसएससी सीजीएल है उसकी भर्ती के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा उन युवाओं के लिए निकाली गई है जो 12वीं पास है और ये पास करके सरकारी नौकरी की तलाश में है, वो इस माध्यम से ये भर्ती तैयारी कर सकते हैं। जैसे एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट जैसे पदों की नियुक्ति के लिए आयोजित हो रही है। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां उनको भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा हो रही है, तो आप विजिट भी कर सकते हैं साइट पर, वरना आप इस वीडियो के माध्यम से भी आपको पता चलेगा कि क्या अपडेट है, क्या इसकी तिथि है। जैसे इसका नोटिफिकेशन जारी कब हुआ है, इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों 23 जून 2025 को, और ये जो फार्म है भरने की उसकी अंतिम तिथि है आवेदन की वो 18 जुलाई 2025 को रहने वाली है। और फॉर्म सुधार विंडो 22 से 24 जुलाई 2025। ट्रायल परीक्षा फर्स्ट 8 से 18 सितंबर 2025 को, और ट्रायल सेकंड परीक्षा जो कि नवंबर 2025 के अंदर अनुमानित बताई जा रही है। फिर इसका आधिकारिक ऑप्शन ये आपको साइट भी दे रखी है जिसके माध्यम से आप जाकर अपना फॉर्म भरा हुआ उसकी फीस की डिटेल ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो कि यहाँ दे रखी है। फिर इसकी दोस्तों योग्यता क्या रहने वाली है, यानी आप पेपर दोगे तो आपको योग्यता क्या है। एक तो देखो मान्यता प्राप्त बोर्ड, जैसे चाहे राजस्थान बोर्ड है, मध्य प्रदेश कोई भी बोर्ड है, किसी भी स्टेट का अलग अलग बोर्ड होता है, अजमेर बोर्ड है या कोई प्रकार का बोर्ड है, दिल्ली सीबीएसई आरबीएसई, तो आप उससे मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास होनी चाहिए। फिर आयु सीमा 18 से 27 वर्ष जो कि 2025 यानी 1 अगस्त से होनी चाहिए। ओबीसी के अंदर इसको 3 साल की छूट दे रखी है। फिर दोस्तों SC ST में 5 साल छूट है, और PWD जो होते हैं उनको 10 साल की इसके अंदर अतिरिक्त छूट दी गई है। फिर क्या इसमें पद होंगे, पूरी जानकारी आपके लिए ये यहाँ पर दी रखी है। फिर दोस्तों ये भी देखो राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा, ये अभी कर्मचारी की भर्ती आई हुई है जो कि 5670 पदों पर भर्ती जारी की अभी नोटिफिकेशन कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं इसकी सारी डिटेल तो आप यहाँ से क्लिक करोगे तो आपको इसकी भी अपडेट यहाँ से मिल जाएगी। कुल मिला के ये साइट बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए लाभदायक है। फिर एलडीसी जीएसए लोअर क्लर्क, ये आपके पद है, इसके डाटा एंट्री हो गया, ऑपरेटर डीओ हो गया, तो सभी पदों पर केंद्र सरकार की विभिन्न मंत्रालय द्वारा नियुक्ति की जाती है। फिर इसका परीक्षा पैटर्न कैसा है, एग्जाम पैटर्न, तो इसके अंदर देखो एक तो इंग्लिश के आपको 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे, यानी जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। फिर 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे जो कि 50 नंबर के, और
फिर 25 क्वेश्चन इसके सब्जेक्ट के क्वांटिटी जो कि 50 नंबर के रहने वाले हैं, और एक आपके 25 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर्स के आएंगे जो कि 50 नंबर के रहने वाले हैं। और आपको ये जो ट्राई फर्स्ट है वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 100 प्रश्न आएंगे 200 नंबर का, और समय 60 मिनट का होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, यानी 0.50 अंक प्रति गलत उत्तर इसका रहने वाला है। और अगला बिंदु क्या है इसके अंदर, क्या है एसएससी एमटीसी एग्जाम कैसे तैयारी करें, एसएससी एमटीसी की तैयारी के लिए क्या सिलेबस होगा, क्या पढ़ना है, इसकी भी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं या आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जाएंगे जब साइट में तो यहाँ से क्लिक करेंगे आपको, तो इसकी भी अपडेट सारी यहाँ से साइट से वेबसाइट से मिल जाएगी। फिर दोस्तों दूसरा जो इसका रहने वाला है फॉर्मेट इजिली होगा, लेटर राइटिंग होगा इसका एग्जाम, जो कि हिंदी या इंग्लिश माध्यम आप दोनों में दे सकते हैं। ये भी 100 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट का होगा। फिर इसका एक स्किल टेस्ट होगा जो कि टाइपिंग का, डीओ के लिए 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड है तो टाइपिंग की होनी चाहिए। एलडीसी के लिए भी स्पीड टाइमिंग है, अंग्रेजी के अंदर 35 WPM और जो कि हिंदी के अंदर 30 VPM होने वाली है। फिर दोस्तों एसएससी एमटीएस 2025 के लिए आवेदन फॉर्म कैसे भरें, इसकी पूरी जानकारी हिंदी के अंदर आपको दे रखी है, क्योंकि एसएससी एग्जाम अभी बहुत ज़्यादा भर्ती चल रही है, चाहे एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस या सीजीएल या एसएससी और भी कोई एग्जाम चल रहे हैं, तो सबकी अपडेट्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। नाम इसका मैंने आपको बता दिया वेबसाइट। फिर दोस्तों जो अपने बात कर रहे हैं एसएससी की, उसका वेतन क्या रहने वाला है उसकी पूरी जानकारी। जो एलडीसी जेएस है उसका 19,900 से 63,200, डीओ का 25,500 से 81,100, जबकि अन्य भत्ते इसके अंदर अलग अलग आपके रहने वाले। फिर कुल मिला के जो आपको औसतन मानते हैं तो 32,000 से 48,000 आपकी वैल्यू रहने वाली है। फिर जानिए आप इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाना है। फिर आप सबसे पहले एसएससी से अपना किसी फॉर्म भर चुके हैं तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, भरकर आप पहली बार कर रहे हैं तो जरूरी है। जैसे हम राजस्थान के वैकेंसी में देखते हैं कि आपको ओटीआर करवाना होता है, ओटीआर के लिए आपकी जो नियत निर्धारित फीस होती है, चाहे 400, 450, 600 होती है, वो आपको पे करनी होती है। उसके बाद आप वहां से फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे फोटो अपलोड करनी है, हस्ताक्षर हो गया, 10th 12th मार्कशीट, आवेदन शुल्क या जनरल का, ओबीसी का, ये सब अलग अलग दे रखा है जो कि मित्र वाले आपको बता सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा आखिर क्या करें, एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करें, तो सिर्फ 12th पास सरकारी नौकरी, स्थायी नौकरी है, पेंशन सुविधा है, काम का दबाव कम है, प्रमोशन की सुविधा ज़्यादा है। इस प्रकार से आप ऐसी जानकारी और भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो ऐसी अपडेट्स जानने के लिए या और भी जैसे कोई भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या इस वेबसाइट से संबंधित कोई भी अपडेट आपको जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी को आप सर्च सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कोई भी एमजीसी यूनिवर्सिटी संबंधित या और भी कोई वैकेंसी के एग्जाम के वीडियो, पेपर सॉल्यूशन सब हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।